तो हमने स्टार्ट की थी पैथोफिजियोलॉजिस्ट सीरीज़, उसमें हम लास्ट तक आ चुके हैं। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कैंसर एंड नियोप्लाज्म। एडिमा से लेके इन्फेक्शन तक हमने देखा बॉडी का रिस्पॉन्स इंजरी और इम्बैलेंस पे, लेकिन आज का टॉपिक अलग है। यहाँ बॉडी का कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता है। आज हम समझेंगे कैंसर एंड नियोप्लाजिया, एक ऐसा टॉपिक जो पैथोफिजियोलॉजी का हर्ट है, फार्माकोलॉजी से डायरेक्ट लिंक्ड है और ऑलमोस्ट हर मेडिकल एग्जाम में रिपीट होता है। ये सीरीज़ एक वीडियो से कनेक्टेड है। अगर आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर करना चाहते हो तो जाके मेरी सीरीज़ पूरी देखना। आपकी कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में, इजी नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं पार्ट 1 में। नियोप्लाजिया क्या होता है वो देखेंगे। व्हाट इज़ नियोप्लाजिया, डेफिनेशन देखेंगे। नियोप्लाजिया इज abnormal mass of tissue or growth exceeds and uncoordinated with normal tissue। सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, जब सेल का ग्रोथ कंट्रोल से बाहर हो जाए मतलब उसे नियोप्लाजिया कहते हैं। ठीक है। नियोप्लाजिया इज abnormal mass of tissue or growth exceeds and is uncoordinated with normal tissue। जब सेल का ग्रोथ कंट्रोल से बाहर हो जाए मतलब नियोप्लाज्मा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नियोप्लाज्म वर्सेस ट्यूमर। नियोप्लाज्म यानी अबनॉर्मल ग्रोथ और ट्यूमर मतलब स्वेलिंग। कैन बी नॉन कैंसरस ऑल्सो। तो एमसीक्यू की लाइन ध्यान रखेंगे। ऑल नियोप्लाज्म्स आर ट्यूमर्स बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट नियोप्लाज्म्स। ये लाइंस आपको फंसा सकती हैं एमसीक्यूज में, तो करेक्ट कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल नियोप्लाज्म्स आर नॉट ट्यूमर्स। ओके, नियोप्लाज्म एक डिफरेंट कंडीशन है और ट्यूमर एक डिफरेंट कंडीशन है। जैसे नियोप्लाज्म यानी अबनॉर्मल ग्रोथ और ट्यूमर मतलब स्वेलिंग। चलो चलते हैं पार्ट 2 में। बेनिंग वर्सेस मैलिग्नेंट। बेनिंग ट्यूमर, इसमें क्या होता है, स्लो ग्रोथ होती है, वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, नो मेटास्टैटिस होता है और कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है लिपोमा और एडेनोमा। बेनिंग ट्यूमर का एग्जाम्पल है लिपोमा और एडेनोमा। अब चलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर पे। इसमें होता है रैपिड ग्रोथ, पुअर डिफ्रेंशिएशन, इन्वांशन प्लस मेटास्टेसिस होता है इसमें, और इसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। और इसके एग्जाम्पल है कार्सिनोमा और सार्कोमा। डायरेक्ट एमसीक्यू लाइंस। मेटास्टैटिस यानी फीचर ऑफ मैलिगेंसी। ओके, चलिए पार्ट 3 पे चलते हैं। कैंसर्स पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे। व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म characterized by uncontrolled cell proliferation with invasion and the metastasis. Cancer is malignant neoplasm characterized by uncontrolled cell proliferation with invasion and the metastasis। ठीक है, अब चलते हैं हॉलमार्क्स देखते हैं कैंसर के। वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, सेल्फ सफिशिएंट ग्रोथ। Second, insensitivity to growth inhibitors. 3, evasion of apoptosis. 4, angiogenesis. 5th, metastasis। एग्जाम टिप ध्यान में रखेंगे। हॉलमार्क्स यानी लॉन्ग आंसर प्लस एमसीक्यू दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हॉलमार्क्स क्या क्या थे? सेल्फ सफिशिएंट ग्रोथ, insensitive to growth inhibitors, evasion of apoptosis, 4th angiogenesis और 5th metastasis। अब तक हमने क्या क्या देखा? 3 पार्ट देखे। फर्स्ट पार्ट में देखा कि नियोप्लाजिया क्या होती है, सेकंड में देखा बेनिंग वर्सेस मैलिग्नेंट देखा, और पार्ट 3 में हमने देखा कैंसर पैथोफिजियोलॉजी। अब पार्ट 4 में देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ कैंसर, उसके कॉजेज देखेंगे। फर्स्ट वन, फिजिकल एजेंट्स, इटियोलॉजी ऑफ कैंसर्स में।
रेडिएशंस में आ गए यूवी एक्सरेज। केमिकल्स एजेंट में आ गए टोबैको, बेंजीन। और बायोलॉजिकल एजेंट यानी एचपीवी यानी सर्विकल कैंसर और एचबीवी यानी लीवर कैंसर। अब चलते हैं पार्ट 5 पे, मेटास्टेसिस, मोस्ट डेंजरस स्टेप। व्हाट इज मेटास्टेसिस? स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल टू डिस्टेंट ऑर्गन्स, मतलब मेटास्टेसिस। इसके रूट्स कौन से होते हैं? लिम्फेटिक, हेमाटोजेनिक और ट्रांसियोलोमिक। एग्जाम्पल्स, ब्रेस्ट में होगा, लिम्फ नोड्स में, और लिवर में होगा ब्लड से। ठीक है, क्या क्या देखा हमने? पार्ट 4 में क्या देखा? एटियोलॉजी ऑफ कैंसर देखा था। पार्ट 3 में क्या देखा था? कैंसर देखा था। पार्ट 2 में बेनिंग एंड मैलिग्नेंट। और पार्ट 1 में फर्स्टली क्या देखा? न्यूप्लाजिया। और अब चलेंगे हम लोग पार्ट 6 में, ड्रग्स पर ध्यान फोकस करेंगे आप थोड़ा। एंटी कैंसर ड्रग क्लासेस। फर्स्ट वन, अल्कलाइटिंग एजेंट, साइक्लोफॉस्फामाइड्स। एंटी मेटाबोलाइट्स, उसमें देखेंगे मेथोट्रेक्सिट होता है एंटीबायोटिक्स में, डॉक्सोरूबिसिन। प्लांट अल्कलॉइड्स में विनक्रिस्टिन। और हार्मोनल ड्रग्स में टैमोक्सिफेन। ठीक है, इनका थोड़ा थोड़ा आप लोग मैकेनिज्म्स भी देख लेना कि कैसे कैसे करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में लिंक है इसका। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट 7 पे, डिफरेंस टेबल्स देखेंगे हम लोग कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फीचर्स, बेनिंग एंड मैलिग्नेंट दोनों कैंसर्स यहाँ पे पुट किए हैं। फीचर में देखेंगे ग्रोथ, बेनिंग में क्या कैसे होगा? स्लो होगा, और मैलिग्नेंट में रैपिड होगा। मेटास्टेसिस बेनिंग में नहीं होता और रैपिड में होता है। कैप्सूल प्रेजेंट होती है बेनिंग में और एब्सेंट होती है मैलिग्नेंट कैंसर में। डिफरेंशिएशन, बेनिंग गुड और मैलिग्नेंट में पुअर होता है। तो अब चलते हैं लास्ट स्लाइड पे, हमने क्या क्या देखा, कंक्लूजन ऑफ सीरीज। इस 10 वीडियो कोर सीरीज में हमने कवर किया सेल इंजुरी, इन्फ्लामेशन, हीलिंग, ह्यूमिनिटी, हाइपरसेंसिटिविटी, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स, इडिमा, इन्फेक्शन, कैंसर एंड न्यूप्लाज्म। ये बेस बनता है पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल सब्जेक्ट के लिए। अगर ये सीरीज समझ आ गई तो मेडिकल फील्ड का फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी इस सीरीज की पूरी एमसीक्यूज देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे और ड्रग लिंक्ड रिवीजन भी ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।